एक ऐसा ट्रेड सेटअप जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 80% हो बिना कोई एडजस्टमेंट किए। सोचिए इसके एडजस्टमेंट और मैं आपको बता दूं तो इस सेटअप की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे चली जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके एडजस्टमेंट ही बताने वाला हूँ। सेटअप है वो वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन चलिए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करने हैं, मेन मुद्दा अपना वो रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और इस साल का जो मेरा मिशन है कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको लॉस में मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तो उसी की तरफ आगे बढ़ता हुआ मैं जा रहा हूँ। आज मैं आपको जो एक्सक्लूसिव चीज़ बताने वाला हूँ ये आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये जो वीडियो है ये 10 मिनट का बनेगा, 12 मिनट का बनेगा, 20 मिनट का बनेगा। इस वीडियो के बाद और मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू ज़रूर ऐड होगी, एक नई चीज़, एक नया एक्सक्लूसिव एडजस्टमेंट आप सीखोगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करने हैं इस सेटअप में, क्या ये सेटअप है, सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमको इसमें ट्रेड करना है, क्या क्या एडजस्टमेंट यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको जाना है। मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहा है 22,350 के आसपास। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 22,500 पे आप आइए और यहाँ का एक ऑप्शन है वो सेल कर दीजिए। और इसी के साथ 22,600 पे आप आइए और यहाँ का एक ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। और इसके साथ ही आप नीचे की तरफ जाइए और 10 डेल्टा जहाँ भी है 10 डेल्टा से नीचे ही रहिए। आई वुड से 21,400 है, इसका डेल्टा 9.75 है, इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए। ठीक है, और ये तो कॉल साइड का जो जेड लिजार्ड वाला पार्ट है वो हो गया। अब मैं पुट साइड में आऊँगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 22,300 जो है इस पे आप आइए, यहाँ का एक ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। इससे 100 पॉइंट आप नीचे आइए, 22,200 का जो ऑप्शन है ये आप बाई कर लीजिए, पुट ऑप्शन। और सेम वे में ऊपर की तरफ जाइए और कॉल साइड में जो 10 या उससे नीचे का डेल्टा है वो आप 23,300 है, इसका डेल्टा 10 है। चलिए यही सेल कर देता हूँ मैं। कॉल साइड में आप थोड़े से लिबरल रह सकते हो क्योंकि मार्केट में जो डर होता है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, इस वजह से पुट साइड का प्रीमियम आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इसमें अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, इस रेंज के बाहर जाएगा तो आपको लॉस होगा। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो मेरी ऑलमोस्ट 80% की है। मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 11-11,500 रुपये का है। और ब्रेक इवन्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो नीचे 21,300 से लेके ऊपर 23,300 तक है। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। तो ये तो मेरा सेटअप हो गया। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी आपको आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 80% की है। 80% ऑफ द टाइम्स आपको बिना एडजस्टमेंट के इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन बचे हुए 20% ऑफ द टाइम्स मार्केट यहाँ भी पहुँच सकता है, यहाँ भी पहुँच सकता है, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। अब लॉस होता है तो मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो मैं किस तरह से करूँ, यही आपका सवाल है। तो उसका जवाब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। देखिए मार्केट जो है, मार्केट या तो ऊपर की तरफ आपको चैलेंज करेगा या मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट एक साथ आपको दोनों तरफ लॉस दे दे। या तो मार्केट ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन तोड़ेगा या नीचे की तरफ। तो बेसिकली ये जो ट्रेड है इसके सेटअप को आप समझिए, ये एक कॉम्बिनेशन है। एक साइड मैंने जेड लिजार्ड कॉल में लगाई है, एक साइड पुट में लगाई है, उसको ट्विस्टेड सिस्टर बोलते हैं। तो हालांकि नाम में कुछ नहीं रखा है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली आप ये सोचिए एक जेड लिजार्ड मैंने लगाई है, एक कॉल साइड में, एक पुट साइड में। ठीक है, तो मार्केट तो एक ही तरफ चैलेंज करेगा। जो मैंने कॉल साइड में ऊपर की तरफ कॉल सेल किया, अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे ऊपर लॉस होगा। पुट साइड में जो पुट सेल कर रखा उससे नीचे गया तो वहाँ पे लॉस होगा। तो मैं आपको पुट में दिखा देता हूँ क्योंकि डर उस तरफ ज़्यादा रहता है। सेम रूल कॉल साइड में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। तो अभी मार्च का मंथ चल रहा है, मार्च मंथ तो नहीं होगा, फेब मंथ में मैं आपको दिखाता हूँ। 3 तारीख को मंडे था, 3 फेब को। तो जो
एट द मनी है उससे 100 पॉइंट ऊपर जाके और आपको ट्रेड करना है। 23,300 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 23,400 है, यहाँ का एक ऑप्शन आप सेल कर दीजिए, ठीक है। और इससे 100 पॉइंट ऊपर आके और 23,500 है, इसका एक लॉट आप बाई कर लीजिए। और नीचे की तरफ जो 10 डेल्टा है 22,200, इसको आप सेल कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पुट जेड लिजार्ड है, सॉरी एक जो जेड लिजार्ड है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। इसी में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना जो रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे, मैंने आपको जेड लिजार्ड का एक पोर्शन दिखा दिया है। मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा, सेम एडजस्टमेंट आपको अपोजिट साइड करने अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, क्योंकि मार्केट एक ही तरफ आपको चैलेंज करेगा, इस वजह से ये मैं आपको एक साइड का दिखाता हूँ कि जिधर भी मार्केट गिरा उधर ही मैं आपको दिखा दूंगा। तो अगले दिन देखते हैं। फेब हो गया है। लास्ट फ्राइडे को हम निकलेंगे, मतलब जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट फ्राइडे है उस दिन हम निकलेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी चाहे हो। ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हैं लास्ट वीक में नहीं जाएंगे, क्योंकि गामा रिस्क होता है। तो लास्ट जो अपना जिस दिन एक्सपायरी है उससे पहले जो लास्ट फ्राइडे है उस दिन मैं निकल जाऊंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी। ये ऑप्शन सेलिंग का अपना रूल होना चाहिए, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। स्ट्रेटजी कोई भी हो, ये रूल मेरा हमेशा इंटैक्ट रहेगा। तो फैब में तो मुझे इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है, 2600 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 27 फैब को एक्सपायरी, 18 फैब हो चुका है। इस ट्रेड में मुझे 3500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, मैं आपको कोई और मंथ दिखाता हूँ, इसको मैं रीसेट करता हूँ जहाँ पे मार्केट गिरा हो। अक्टूबर मंथ में मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा है, मैं आपको अक्टूबर मंथ में दिखाता हूँ। 1 अक्टूबर को मैं ट्रेड लूँगा, 31 अक्टूबर को एक्सपायरी है। चलिए, तो मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है 26,000 पे, उससे जस्ट 100 पॉइंट ऊपर आप जाइए, जो एट द मनी है उससे थोड़ा सा ऊपर आप जाइए, और वहाँ का एक ऑप्शन है वो आप सेल कर दीजिए। क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिरा था तो यहाँ मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट सही से मैं बता पाऊँगा आपको। इसका एक लॉट बाई कर लीजिए 26,200 का, और नीचे आप आइए, 10 डेल्टा से नीचे जो भी स्ट्राइक है उसका ऑप्शन आप एक सेल कर दीजिए। 24,600 का पुट ऑप्शन है, इसका डेल्टा 9 है, तो इसका एक लॉट आप सेल कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा, और मार्केट नीचे जाता है तो मुझे अच्छा खासा लॉस है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में मार्केट ड्रास्टिकली गिरा था। वही वो मंथ था जहाँ मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से तेज़ी से गिर रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा लॉस रहा होगा। तो ये एक अच्छा मंथ था, अगले दिन देख लेते हैं। अब अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको हमेशा डेल्टा को देखना है, ठीक है। जो आपने पुट ऑप्शन सेल किया, देखिए डेल्टा कहाँ देखना है, जहाँ का आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे अनलिमिटेड लॉस कौन दे रहा है? पुट ऑप्शन ही मुझे अनलिमिटेड लॉस देगा। तो इसके डेल्टा पे हमेशा नज़र रखनी है। मैंने 10 डेल्टा को सेल किया है, ये डेल्टा 30-35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 30 के ऊपर ये डेल्टा जा रहा है तो मुझे एडजस्टमेंट करना है, उससे ऊपर आपको नहीं जाने देना है, ठीक है। और मैंने सेल किया है 10 पे, तो मैंने 9 डेल्टा को सेल किया था, अब ये 13 ही हुआ है, ठीक है। तो अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन मार्केट नीचे गया है, मेरा जो डेल्टा वो 20 तक चला गया है, उसके बाद और नीचे गया है, मेरा डेल्टा है वो 22 पे चला गया है। 30 तक नहीं जाएगा तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगले दिन 24,700, अच्छा खासा मार्केट गिरा है। मेरा जो डेल्टा है 24,600 का, ये 34 पे चला गया है। 30 को अगर डेल्टा क्रॉस कर देगा तो मुझे यहाँ पे देखिए, आपका जो ब्रेक इवन है इस ट्रेड में आपको वाइड एक प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है, तो ब्रेक इवन है वो मेरा अभी नहीं टूटा है, लेकिन डेल्टा 30 को क्रॉस कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे अब एडजस्टमेंट करना है। आपको वेट नहीं करना है कि मेरा जो ब्रेक इवन टूटेगा तभी मैं कोई एडजस्टमेंट करूँगा। आपको 30 डेल्टा जैसे क्रॉस होता है वैसे एडजस्टमेंट कर देना है। तो 30 डेल्टा वो क्रॉस हो गया, 34 पे डेल्टा पहुँच गया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो डेल्टा ये 34 पे आ गया है,
तो आपको क्या करना है, जो आपका बियर कॉल स्प्रेड वाला पोर्शन था इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए और नया बियर कॉल स्प्रेड आप लगाइए डबल विड्थ का। जो विड्थ यहाँ पे थी उसकी डबल विड्थ आप कर लीजिए। यहाँ पे विड्थ जैसे 100 पॉइंट की है तो आपकी विड्थ वहाँ पे 200 पॉइंट की होगी, तो डबल विड्थ आपको कर लेनी है। प्लस किस डेल्टा पे, जितना डेल्टा इस स्ट्राइक का आपका हो गया, इसका डेल्टा कितना हो गया 34, तो 30-32 का जो भी डेल्टा है वहाँ का आपको एक बियर कॉल स्प्रेड लगा देना है। बियर कॉल स्प्रेड में हम थोड़े एग्रेसिव क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क है वो डिफाइंड होता है, तो इस वजह से आप जितना डेल्टा इसका हो गया उतने डेल्टा का एक बियर कॉल स्प्रेड हमें लगा देना है, इसको शिफ्ट कर देना है, इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा और नया 30-32 डेल्टा का एक बियर कॉल स्प्रेड में यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा। प्लस उसमें एक और मॉडिफिकेशन करना है, और वो क्या, जो विड्थ है उसको डबल कर देना है। जैसे ये विड्थ 100 की थी तो वहाँ पे 200 की हो जाएगी। तो पहला तो ये है। तो यहाँ पे आप देखिए 26,100 का कॉल ऑप्शन जो मैंने 306 में सेल किया था वो अब 38 रुपीज़ का है, इसमें मुझे 6,700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको मैं बुक कर लूँगा 38.3। ठीक है, और जो कॉल ऑप्शन था ये 256 में बाई किया था, 33 का हो गया, इसमें मुझे 5,500 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 33.55, तो नेट इसमें मुझे ऑलमोस्ट 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, वो मैंने बुक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब आप आइए और देखिए 30-32 डेल्टा कहाँ पे है कॉल साइड में, 25,300 है, इसका डेल्टा 36 है। चलिए इसी को सेल कर देता हूँ मैंने बताया ना कॉल साइड में आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो डर होता है वो हमेशा गिरने का रहता है। अब देखिए 25,300 का कॉल ऑप्शन सेल किया, बाई कहाँ का करूँगा, मैंने क्या बताया, विड्थ को मैं डबल करूँगा, तो 25,400 का कॉल ऑप्शन बाई नहीं करूँगा मैं, 25,500 का कॉल ऑप्शन है वो मैं बाई करूँगा। ठीक है, 25,300 कॉल ऑप्शन सेल किया, 25,500 कॉल ऑप्शन है वो मैंने बाई कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये तो चलिए कॉल वाला पोर्शन है इसमें से एग्जिट हो गया, और यहाँ पे नया मैंने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया अगेन, जितना डेल्टा मेरा पुट का हो गया था उस डेल्टा पे। अब जो पुट साइड है इसमें भी तो मुझे लॉस हो रहा है, इसका डेल्टा ऑलरेडी कहाँ पे पहुँच गया है, इसका डेल्टा ऑलरेडी 34 पे पहुँच गया है, तो इसको भी अब मुझे कम करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं नीचे शिफ्ट करूँगा। ये 24,600 का पुट है, ये 227 रुपीज़ पे चला गया, 50 में सेल किया था, 225 हो गया है, 227.7, 27.7, इसमें से मैं एग्जिट करूँगा और इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूँगा। 24,600 वाला पुट, 24,600 में से मैं एग्जिट कर गया, इसका डेल्टा 34 हो गया। अब मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, नीचे 25 डेल्टा के आसपास इसको ले जाना है। 24,300 है, इसका डेल्टा ऑलमोस्ट 25 है, तो इसका एक लोट में सेल कर देता हूँ। अब देखिए इसको बहुत ज़्यादा मैं नीचे नहीं ले जा सकता, वैसे तो मार्केट तेज़ी से गिर रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकता, क्यों, क्योंकि फिर मुझे प्रीमियम पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 24,600 में से मैं एग्जिट हुआ, इसका प्रीमियम 227 है, तो इसमें से मैं एग्जिट हुआ, दैट मीन्स मैंने 227 पे इसको वापस बाई किया, और जो नया मैंने सेल किया है ये कितने पे सेल किया, 155 पे, तो 227 मैंने पे किए और 155 मैंने मार्केट से वापस लिए। तो आप देखिए मैंने मार्केट को कितना ज़्यादा प्रीमियम वापस दे दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 रुपये का एक डेबिट मैंने पे किया है इसको नीचे शिफ्ट करने में। तो अगर मैं और नीचे जाऊँगा तो और ज़्यादा डेबिट मुझे पे करना पड़ेगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा नीचे आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पे मैंने 70 रुपये का डेबिट तो पे किया है, लेकिन वो डेबिट मैंने यहाँ पे जब ये जो बियर कॉल स्प्रेड को जब मैंने नीचे शिफ्ट किया तो वहाँ पे उतना मैंने क्रेडिट ले लिया। तो इस वजह से इस ट्रेड में मैंने नीचे शिफ्ट करने के लिए, अपने ब्रेक इवन को नीचे शिफ्ट करने के लिए अपनी जेब से कुछ भी नहीं दिया है। जितना डेबिट मैंने पुट को नीचे शिफ्ट करने के लिए दिया उतना क्रेडिट मैंने बियर कॉल को नीचे शिफ्ट करके ले लिया। ठीक है, तो मैंने अपनी जेब से कुछ भी नहीं दिया है, और मेरा जो ब्रेक इवन है उसको भी मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। जो पहले मेरा 24,600 का पुट था उसको नीचे अब मैंने 24,300 पे मैं ले आया हूँ। ठीक है, तो मतलब 300 पॉइंट उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया बिना कोई सेक्रीफाइस किए प्रीमियम पे। प्रीमियम में अभी भी मेरा उतने का उतना ही है, सिर्फ मैंने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब अगले दिन देख लेते हैं।
अब क्राइटेरिया हमारा सेम रहेगा अगर मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अब हम उतने एग्रेसिव नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे एक एडजस्टमेंट कर देते हो, उसके बाद अगला जो एडजस्टमेंट आप करोगे उसमें आपको उतनी लग्जरी नहीं रहेगी। ये इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि वीकलीज पोजिशनल जो होता है उसमें आपको एडजस्टमेंट करने का टाइम मिलता है, वीकलीज में ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वीकलीज में जब आप ट्रेड करते हो इस तरह से, अगर मार्केट इतनी ड्रास्टिकली गिरता है, कोई चांस ही नहीं आप उस पोजीशन को मैनेज कर पाओ, चाहे कितना अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो। अगर मैं इतना अच्छा ट्रेडर रहूं तो मैं खुद वीकली क्यों ना ट्रेड कर लूं, हर वीक प्रॉफिट हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मंथली क्यों ट्रेड करता हूं? क्योंकि एडजस्टमेंट करने का टाइम मिलता है। वीकली में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वीकलीज में आप कितने ही अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर इस तरह का मूव आया तो लॉस होगा ही होगा। तो मंथलीज में ट्रेड कीजिए, वहाँ टाइम मिलता है एडजस्टमेंट करने का। ठीक है, तो अगले दिन देखते हैं। ठीक है, मार्केट मेरी प्रॉफिटेबल रेंज में ही है। ऊपर की तरफ की मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता है नीचे की तरफ की। और यहाँ पे भी एक चीज़, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक काम आपने यहाँ पे कर दिया है। मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, मैं किसी भी वीडियो में नहीं दिखाता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो ज़रूर करना है। और वो मैं क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि पूरा चार्ट मैसअप हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए वो काम क्या है। देखिए, अभी तक आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो। वो चीज़ क्या है? वो है यहाँ पे एक वीकली हैज बाई करना। वीकली 1-2 रुपये का हैज अगर आप बाई करोगे तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम रहेगी, और दूसरा आपको हैजिंग बेनिफिट भी मिलेगा। कल मार्केट में कुछ बहुत बड़ा कुछ गिरावट होती है, कोई ब्लैक स्वन इवेंट होता है, तो ये चीज़ आपको बचा लेगी। ठीक है, अगले दिन देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25,194 पे मार्केट, मुझे 680 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। मेरा लॉस कितना हो गया था? मेरा लॉस 3200 का था या 4200 का। जब मैंने एडजस्टमेंट किया उस टाइम पे मेरा लॉस 4000 के आसपास था, शायद 4200। अभी मेरा लॉस 680 रुपये का है। 16 अक्टूबर हो गया, लॉस में हूँ वैसे मैं। जब मार्केट इस तरह से आपके अगेंस्ट जाए तो इस तरह के ट्रेड में आपका मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको जो आपका लॉस है वो मिटिगेट करना है। अगर लॉस का आपने टेक केयर कर लिया तो प्रॉफिट है वो फिर एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए, 18 अक्टूबर हो गया और एक्सपायरी कब है? 31 अक्टूबर को। तो एग्जिट हम कब लेंगे? मेरा रूल क्या कहता है एग्जिट मैं कब लूँगा? जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ख़त्म होगा, दैट मीन्स 31 अक्टूबर की एक्सपायरी जो है, उससे पहले जो लास्ट फ्राइडे जब भी है उस दिन मैं एग्जिट लूँगा। तो आज 18 अक्टूबर हो गया है, 31 से पहले एक और फ्राइडे आएगा। आज फ्राइडे ही है 18 अक्टूबर को, तो अगला जो फ्राइडे होगा उस पर मैं एग्जिट ले लूँगा, चाहे मैं प्रॉफिट में रहूँ चाहे मैं लॉस में रहूँ। अगले दिन मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट बिल्कुल बीच में है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा भी देखिए बिल्कुल न्यूट्रल है, -2 यहाँ पे डेल्टा है। डेल्टा 0 के आसपास है, न्यूट्रल है बिल्कुल, कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वेडनेसडे यहाँ पे हो गया 23 को, मेरा लॉस है वो 800 रुपये का है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास में जाओगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फ्राइडे को एग्जिट ले लेना है? क्यों? क्योंकि अब जो एडजस्टमेंट है वो इनफेक्टिव होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास में जाओगे आपके पास एडजस्टमेंट जो है वो आपका पावरलेस होता चला जाएगा। अब एडजस्टमेंट काम नहीं करेंगे, अब गामा रिस्क आ जाएगा। तो गामा रिस्क से बचने का एक ही उपाय है कि उस टाइम पे बाहर निकल जाइए, उसको फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। वीकलीज में एडजस्टमेंट है वो कम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं होता, गामा रिस्क वहाँ पे आ चुका होता है। तो या तो गामा रिस्क रहेगा या आपका एडजस्टमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस रहेगी। जैसे जैसे गामा रिस्क हावी होगा वैसे वैसे एडजस्टमेंट की इफेक्टिवनेस है वो कम होती चली जाएगी। थर्सडे हो गया है और मैं फ्राइडे को निकलूँगा, कल मुझे निकलना है, और इस ट्रेड में अभी मुझे 300 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर फ्राइडे को मैं देखूँ, फ्राइडे को इस ट्रेड में मुझे 500 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ पे ये लॉस लेके मैं निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिया। अगर मैं आपको ग्रीक्स दिखाऊँ तो ग्रीक्स आप देखिए, जो 24,300 है इसका जो डेल्टा वो अगेन 38 चला गया। मैंने क्या बोला था? 30 से ऊपर गया तो फिर दिक्कत है, वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये ग्रीक है 38 पे चला गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे अब सेम एडजस्टमेंट अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होता है, डेल्टा है वो एक्सपायरी के पास में जाके जैसे थीटा डीके होता है ऐसे डेल्टा भी डीके होता है। डेल्टा डीके टर्म का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। डेल्टा डीके है वो भी होता है जब हम एक्सपायरी को अप्रोच करते हैं, पास में जाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर आप इसको शिफ्ट भी करोगे, आप रोल ओवर भी करोगे, तो भी बहुत दूर नहीं जाने देगा ये आपको। 24,300 का डेल्टा 38 है, 100 पॉइंट नीचे जाओगे एक्सपायरी के पास में तो वहाँ का डेल्टा आपको 20 दिखेगा। तो डेल्टा श्रिंक होके एट द मनी के पास में आ जाता है। तो इस वजह से एडजस्टमेंट है वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि वहाँ पे आप एग्जिट ले लीजिए। तो फ्राइडे को मैं एग्जिट लूँगा। ये ट्रेड है ये कंप्लीटली मेरे अगेंस्ट गया है, इसमें मुझे 500 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, वैसे अगर मैं इस ट्रेड में रहता तो मार्केट कहाँ पे है, मार्केट ट्रेड करा 24,384 पे। तो आप मोटा मोटी यही आइडिया लगा लीजिए कि मैंने जो पुट ऑप्शन सेल कर रखा था वो मैंने सेल कर रखा था 24,600 का। अगर इस ट्रेड में मैं अभी तो मैंने एडजस्टमेंट किया तो मेरा लॉस 500 रुपये का है। अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो आप देखिए ये जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था पुट ऑप्शन, ये 200 पॉइंट से भी 200-250 पॉइंट ये इन द मनी है। क्यों? क्योंकि 24,600 का पुट ऑप्शन सेल किया था और मार्केट अभी ट्रेड करा 24,384 पे। 200 से ज़्यादा ये इन द मनी है ये जो ऑप्शन आपने सेल किया था। तो इस ट्रेड में आपको अच्छा खासा लॉस होता अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आप इसको नीचे शिफ्ट नहीं करते तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक जेड लिजार्ड को। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये एक तरीका है। देखिए ये जो मैंने आपको सेटअप बताया, इसमें जब आप ट्रेड को इनिशिएट करोगे उसी टाइम पे आपको 80% की प्रॉफिटेबिलिटी है वो मिल जाएगी। मतलब 80% ऑफ द टाइम्स आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा बिना कुछ किए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ पे 80% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट होगा। अब जो बचा हुआ 20% ऑफ द टाइम्स जो है वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है और लॉस है वो आपको बड़ा हो सकता है। तो एक तो आपको हमेशा वीकली हेजेस रखने हैं, दूसरा जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट फ्राइडे है ये रूल हर एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी पे अप्लाई होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट फ्राइडे है उस पर आप निकल जाओगे क्योंकि उसके बाद गामा रिस्क ऐड हो जाएगा, ना एडजस्टमेंट कर पाओगे और जो लॉस है उसकी रेट भी बड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि इसके एडजस्टमेंट चाहिए तो आप मुझे बताना, तो आपके कमेंट आए थे कि हाँ बिल्कुल इसमें एडजस्टमेंट है, वो आप बताइए। तो ये एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। इसमें अगर आपके कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी कमेंट्स का जवाब दूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।